देखिए, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का आपका गणित का ब्लूप्रिंट और बाकी 6 के 6 विषय का ब्लूप्रिंट आप लोग का आ चुका है। आपको अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्या करना है, अपनी तैयारी करना है। किस पैटर्न पर तैयारी करना है आपको, अपने ब्लूप्रिंट के पैटर्न पर, आपको अपने ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको अपनी क्या करना है, तैयारी करना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा है ना। तो आपका जो अध्याय 2 है, आपका जो क्या है, आपका जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 आपका क्या नाम है, बहुपद आपका अध्याय 2 का नाम है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 2.5 और एग्जाम्पल नंबर 16 से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं, है ना। और इस इकाई से वार्षिक परीक्षा में शेषफल प्रमेय आपको नहीं पूछा जाएगा और इसके साथ साथ गुणनखंड वाले सवाल भी आपको नहीं आएंगे। फिर भी करके देख लेना, बहुत सरल है। कभी कभी वो बोलता तो है कि नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है। आ रहा है ना समझ में, इसलिए करके देख लेना, है ना। तो देखिए, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कुछ सर्व समीकरण है ना। आपकी गणित की बुक का पेज नंबर 52 पर, पेज नंबर कितने पर, 52 पर, पेज नंबर 52 पर सर्व समीकरण देखो यहां पर, है ना। सर्व समीकरण, सर्व समीकरण कौन कौन सी यहां पर आपको याद करना है। पहली सर्व समीकरण है x + y की होल घात 2। पहली सर्व समीकरण क्या है आपकी, x + y की होल घात 2। पहली सर्व समीकरण यहाँ पर आपकी x + y की होल घात 2। इसको यहाँ पर यदि हम प्रसार करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका क्या बनता है, x + y की होल घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy, है ना। आपकी सर्व समीकरण क्या है, आपकी x + y की होल घात 2 बराबर क्या होता है, x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy। फिर से सर्व समीकरण यही याद होना चाहिए। x + y की होल घात 2 बराबर क्या होता है, x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy। x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy। ये आपकी होती पहली सर्व समीकरण, है ना। क्या होती है, पहली सर्व समीकरण होती है x + y की होल घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy। अगला होता तुम्हारा यहाँ पर x ऋण y की होल घात 2 बराबर। अगला सूत्र क्या तुम्हारा, x ऋण y की होल घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2xy। ये यहाँ पर क्या होती तुम्हारी, ये यहाँ पर तुम्हारी सर्व समीकरण होती है। इसको बिल्कुल याद करना, अच्छे से तैयार करना है, कंठस्थ करना है। x ऋण y की होल घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2xy। अगर यहाँ पर ऋण है तो 2xy के सामने ऋण रहेगा, यहाँ पर धन है तो 2xy के सामने क्या रहेगा, आपका धन का चिन्ह रहेगा। अगली सर्व समीकरण क्या होती है तुम्हारी, अगली सर्व समीकरण होती है x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर क्या होता है, पहले कोष्टक में x + y और दूसरे कोष्टक में होता है x - y। ये यहाँ पर तुम्हारी क्या होती है, सर्व समीकरण होती है ना। x की घात 2 माइनस y की घात 2 ना। सर्व समीकरण क्या है, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर होता है पहले कोष्टक में x + y इंटू दूसरे कोष्टक में होता है x - y। ये होती है सर्व समीकरण। अब इसी पर आधारित कुछ सवाल है, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16, ये सर्व समीकरण याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, अभी याद करो। क्या है सर्व समीकरण तुम्हारी, x + y की होल घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy। पहली सर्व समीकरण हो गई। अगली सर्व समीकरण क्या है, x - y की होल घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 माइनस 2xy। और अगली है x² - y² बराबर x + y इंटू x - y। ये आपकी तीसरी क्या है, सर्व समीकरण है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद करके बिल्कुल कंठस्थ कर लो, है ना। क्या कर लो, याद करके बिल्कुल कंठस्थ कर लो। ये आपकी सर्व समीकरण होगी, है ना। अब इन सर्व समीकरणों पर आधारित आपके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 अध्याय 2 का एग्जाम्पल कौन सा, 16।
16 एग्जाम्पल का पहला सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपका x+3 इंटू x+3। यहाँ पर इसको आपको हल करना है। x+3 इंटू x+3 इसको हल करना है। x+3 इंटू x+3 पहला कोष्टक हो गया और दूसरा कोष्टक हो गया। इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं x+3 की होल घात 2, क्योंकि यहाँ पर इस कोष्टक का 2 बार गुणा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं इसकी होल घात कितनी 2। अब सर्वसम्मिका हमारी क्या होती है ना, a+b की होल घात 2 या x+y की होल घात 2 बराबर a की घात 2, a की घात 2 धन b की घात 2, b की घात 2 धन 2ab, 2ab। ये यहाँ पर हमारी होती है सर्वसम्मिका। उसी प्रकार a+b की होल घात 2 बराबर a की घात 2, a यहाँ पर x है मतलब x की घात 2 धन b की घात 2, b यहाँ पर 3 है मतलब 3 की घात 2 धन 2ab, 2a यानी x और b यानी 3, 2ab जी होती है हमारी सर्वसम्मिका, है ना। a+b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, 2ab ये होती है हमारी सर्वसम्मिका। a+b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। इसके बाद बराबर का हो गया बराबर x² का हो गया x², धन का हो गया धन 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 और 3 तिया होता है 9, धन का हो गया धन 2 तिया होता है 6, x का हो गया x और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। x² का हो गया x², धन का हो गया धन 3 का वर्ग 3 तिया 9 धन 3 दूनी 6x हो गया ना। इसको आप 2 कोष्टक का गुणा करके भी आप उसको हल करोगे तो भी आंसर आपका इतना ही निकल करके आएगा। बन जाएगा यहाँ से आपको, क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा। 16वें का आपका हो गया पहला सवाल। अब इसी 16वें का दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है वो देख लो, है ना। 16वें का दूसरा सवाल, गणित का कोर्स आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया वार्षिक परीक्षा के हिसाब से, ढंग से पढ़ लोगे ना। ब्रिज कोर्स की बुक से आपका वार्षिक परीक्षा में 30 नंबर का आएगा। ब्रिज कोर्स की बुक से कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा, है ना। अध्याय 2 से आपका 9 नंबर का आएगा। पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो वीडियो देख लेना भी जा करके, और जितना मैंने कॉपी में लिख के समझाया उसको कॉपी में उतार भी लेना, है ना। दूसरा तुम्हारा यहाँ पर क्या है, x-3 इंटू एक्स प्लस कितना है 5। ये आपका सेकंड सवाल है, x-3 इंटू एक्स प्लस 5। इसको यहाँ पर हमको हल करना है। यहाँ पर हम इसको इस फॉर्मूले में जमा नहीं सकते। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है 5 है। संख्याएं चेंजेस हैं, संख्याएं में क्या है परिवर्तन है, संख्याएं कैसी है आपकी अलग अलग है। तो गुणा करने का हमारा वही पुराना सिद्धांत, पुराना नियम। गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको जैसे का वैसे उतार लो। यहाँ पर क्या है आपका x-3 और अगले कोष्टक में क्या है x प्लस 5। गुणा करने का नियम, गुणा करने का नियम यहाँ पर आपका ये कहता है पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से होगा। अब आपकी जो परीक्षा, अब मैं आपकी जो तैयारी करवा रहा हूँ ना, बिल्कुल वार्षिक परीक्षा के पैटर्न पे करवाऊंगा। खटाखट खटाखट पूरा वार्षिक परीक्षा के हिसाब से अपन पूरी तैयारी करेंगे। और आप लोग भी अब तैयारी करना शुरू कर दो। ब्लूप्रिंट आ गया है, अब भी आपकी डेट घोषित होती है वार्षिक परीक्षा की, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको 1 महीने पहले बताएंगे। क्या कल आ जाएगा टाइम टेबल, बोल देंगे कि 15 दिन बाद तुम्हारे पेपर है, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे पेपर है। तैयारी पूरी रखना, है ना। ऐसे ही होता है, 1 हफ्ते पहले बता देते कि पेपर है, टाइम टेबल आया जस्ट 1 हफ्ते बाद पेपर, 6 के 6 विषय के पूरे पढ़ के तैयारी करके देना है। इसलिए अभी से पूरी तैयारी करके रखो, है ना। कमी मत छोड़ो, कमी छोड़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलने वाला, है ना। पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर क्या है तुम्हारी x है। पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या है x है, ये x, इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक, दूसरा कोष्टक क्या है x प्लस 5। क्लियर है। पहले कोष्टक की पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से कर दिए। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या है तुम्हारी ऋण 3, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक क्या है यहाँ पर आपका x प्लस 5 बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक से हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x की घात 2, धन का हो गया धन। x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो x इंटू 5 कितना हो जाएगा 5x, 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x। अब इस ऋण का हो गया ऋण, 3 का मल्टीप्लाई x से, 3 इंटू एक्स कितना हो गया यहाँ पर आपका 3x। ऋण गुणित धन क्या होता है ऋण, और 3 गुणित 5, 3 और 5 क्या हो गया आपका 15 बराबर का हो गया बराबर x² का हो गया x²। 5x माइनस 3x, 5x में से 3x गए, कितने x बचे
दो एक्स बचे। बड़ी संख्या 5 है, इसके सामने चिन्ह धन का है, इसके सामने चिन्ह क्या लगा देंगे, धन का। ऋण का हो गया ऋण, 15 का हो गया 15, और यही क्या हो गया आपका आंसर। नोट कर ली कॉपी में, है ना। अब ये एग्जाम्पल 16 है ना, ये पूरे इंपॉर्टेंट ही सवाल है। अब इस अध्याय से ने सब कुछ हटा दिया है, मतलब 2.5 नहीं हटाया है, मतलब 2.5 आएगा। 2.5 अच्छे से करके देखना है और बाकी चीज़ भी करना है, लेकिन इसको अच्छे से करना है, इस पर मेनली फोकस है ना, ये नहीं। अब तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है? एग्जाम्पल कौन सा बोला मैंने? एग्जाम्पल 17 यहां पर ये बोल रहा है 105 गुणा 106। 105 गुणा 106 का मान यहां पर आप लोग को ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 105 गुणा 106 का मान ज्ञात करना है। बराबर का हो गया बराबर। 105 को हम क्या लिख सकते हैं सरल शब्दों में? 105 को हम लिख सकते हैं 100 धन 5 लिख सकते हैं। 106 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 धन 6। यहां पर हम 106 को लिख सकते हैं। बराबर का हो गया बराबर। अब क्या करना है? पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से करेंगे। पहले कोष्टक की पहली संख्या कितनी है आपकी? 100। इसका मल्टीप्लाई दूसरा कोष्टक क्या है? 100 धन 6 है। क्लियर है? अब पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से कर दिए, ये हो गया। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितनी आपकी? धन की 5। इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से कर देंगे। दूसरा कोष्टक क्या है? 100 धन 6। अब बराबर। अब 100 का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। इसका इससे कर दूं, 1 1 कम 1, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। धन का हो गया धन। 100 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 100 छिक्के 600। धन का हो गया धन। 5 का मल्टीप्लाई 100 से, 5 1 कम, डबल 0 का डबल 0। धन का धन। 5 छिक्का 30। अब जोड़ देंगे सबको, एक के नीचे एक लिख करके जोड़ सकते हैं, है ना, या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। इकाई का स्थान 0 0 0 0 कितना होगा? 0। दहाई का स्थान 0 0 0 3 कितना हो जाएगा? 3। सैकड़ा स्थान 0 6 6 5 कितने हो गए? 11। यहाँ तो है नहीं, 11 का 1 हासिल का 1, वो दहाई इधर हजारवें स्थान पे आएगा। 1 का हो गया 1 और 1 का हो गया 1। 11,130 कितना आ गया आपका आंसर? 11,130। यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर निकल करके आ गया। कोई कठिन सवाल है क्या? पेपर में आएगा, बन जाएगा। क्लियर है? बन जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 18 देखो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बोला मैंने? 18। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 18 का पहला सवाल यहां पर क्या है? 49 1 की घात 2 धन 70 AB धन 25 B की घात 2 के आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सवाल है बहुत सरल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इससे गुणनखंड निकालना है। देखो यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं हल, देखो कैसे निकालेंगे। बहुत आसान सवाल है ये, जैसे का वैसा लिख दो। क्या है यहाँ पर? ये 49 1 की घात 2 धन 70 AB धन 25 B की घात 2। 25 B की घात कितना है? 2 बराबर। अब 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 49 जो है 49 को हम लिख सकते हैं 7 की होल घात 2, क्योंकि 7 में यदि आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 में यदि आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 गुणा 7 और 7 7 आपका होता है 49। 7 7 कितना होता है आपका? 49 होता है। 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की घात 2 को हम 49 लिख सकते हैं, और 1 की घात 2 का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 की घात 2 धन का हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अब इसको मैं लिख ले रहा हूँ, धन का हो गया धन। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2, और B की घात 2 को हो जाएगा B की घात 2 धन। ये वाला पद जैसे का वैसा रहने देता हूँ। ये क्या है तुम्हारा यहाँ पर? 70 AB, इसको जैसे का वैसा क्या हो गया? ये 70 AB बराबर का बराबर। अब
7 की भी घात 2 है और a की भी घात 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 7a की होल घात कितनी 2। लिख लिए। धन का हो जाएगा धन। 5 की भी घात 2 है और b की भी घात 2 है, इसको हम क्या लिख लेंगे 5b की होल घात 2, धन का धन। अब 70 को देखना मैं क्या लिख सकता हूं, एक सर्व समीका होती मैंने आपको बताया था, x प्लस वाई की होल घात 2 बराबर क्या होता है, x की घात 2 धन y की घात धन 2 धन 2x y। x की घात 2 का फॉर्म तो मिल गया, y की घात 2 का फॉर्म भी मिल गया, धन 2x y का फॉर्म रह गया है, तो डायरेक्ट लिख दो, 2 का हो गया 2। x क्या है यहाँ पर 7 है, और y क्या है यहाँ पर 5 भी। जमा कि नहीं जमा, x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2x y। क्लियर है। देखो x की घात 2 ये हो गया x की घात 2 धन y की घात 2 y की घात 2 धन 2x y, 2x इंटू वाई। इसको सोल्व करना, 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, ए बी का हो गया ए बी, मतलब इसको तोड़ करके हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ने मल्टीप्लाई करके देखो इनका, आपका इतना ही आएगा, बराबर का बराबर। अब सर्व समीका क्या बोलती है, x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2x y हो, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस वाई की होल घात 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2x y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई। x क्या हो गया यहाँ पर आपका, x हो गया आपका 7 है धन y क्या हो गया आपका 5b की होल घात 2 लिख सकते हैं ना। x प्लस वाई की होल घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2x y। जब इसको हम ये लिख सकते तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं, बन जाएगा। ये हमने यहाँ पर इसके कर दी गुणनखंड, इसकी घात 2 मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। यहाँ पर हो गया आपका क्या आंसर हो गया। सवाल सरल है कठिन है, बहुत सरल है। प्रैक्टिस करोगे घर पे जाकर के 2-3 बार तो आराम से बन जाएगा सवाल, है ना। प्रैक्टिस करना जरूरी यार, है ना। तुम्हारी मेहनत ही तुमको आगे लेकर के जाएगी, है ना। मैं तो यहाँ पर खैर पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो वो समझ लीजिए वो 40% 50% है, बाकी आपकी ही मेहनत ही आपको रंग लेकर के आएगी। समझना, घर पे जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत करना है। मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ना है, मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ना। जितनी गणित कर सकते हो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितना पढ़ सकते हो, जितनी विज्ञान याद कर सकते हो रोज़ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितना सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, पूरे 6 के 6 विषय लेकर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब एक सेकंड भी बर्बाद मत कीजिए, एक सेकंड भी खराब मत कीजिए। इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि यदि किसी ने आपके पास से आपकी दौलत छीन लिया, आप दौलत फिर से कमा सकते हो, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है, समय अगर एक बार हाथ से निकल जाए, और समय मान चलो हमारे हाथ से निकल जाए और दोबारा हम फिर से सोचे कि वो समय फिर से लौट करके यार फिर से हम वार्षिक परीक्षा दे दे, तो नहीं दे पाओगे। एक बार फेल होगा तो ज़िंदगी भर के लिए कालिक पूछ जाएगी कि इसका परसेंट 9वीं क्लास में बिगड़ गया, 50 60 70% बना करके रह गया। इसलिए अभी समय है, अभी तक पढ़ाई नहीं करे अच्छी बात है, लेकिन अब पढ़ना शुरू कर दो। अब वार्षिक परीक्षा है, उसकी पूरी फोकस के साथ तैयारी करना शुरू कर दो, तो ही कोई अर्थ है, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। पूरी मेहनत और पूरी लगन से तैयारी करो, है ना, ऐसी बात है ना। पूरी कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करना शुरू करो। बता रहा हूँ 10th क्लास में मैंने बहुत मेहनत किया था, उस समय 6 के 6 विषय के नंबर जुड़ते थे, और 10th क्लास में बहुत मेहनत करा था, और इतनी राइटिंग खराब होने के बावजूद मतलब कि पूरे मुरेट का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा था। उस समय तक 85% हाईएस्ट गया था, और मेरा पहली बार 90% गया था, 90%, 90 से कम 89% मेरा 10th क्लास में बना था। 12th क्लास में मैथ्स साइंस सब्जेक्ट था, मैथ्स में 100 में से 97 नंबर थे। पूरी गणित करा था मैंने, है ना, एक एक चीज़। उसका सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया मैंने। सीटेट होता है केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसका एक एग्ज़ाम निकल चुका है, उसके 2 एग्ज़ाम और निकल जाएंगे मेरे, तो फिर मैं टीचर बन जाऊँगा। गवर्नमेंट टीचर भी नहीं, सेंट्रल स्कूल का टीचर, है ना, केंद्रीय विद्यालय का, है ना, ऐसा रहता। लेकिन मेरी इच्छा तो मतलब पढ़ाने की है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोग को। आप लोग क्या करो, मतलब पूरे फोकस से पढ़ाई करो, पूरी मेहनत से पढ़ाई करो, मेहनत करने में कमी बिल्कुल मत छोड़ो,
है ना, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलने वाला। उतार ले इसको, ये पहला हो गया ना। अब इसी का देखो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, 18वें एग्जाम्पल 18 का दूसरा सवाल, 25/4 x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे कितना है आपका 9 है। इसको हल करना है, बहुत सरल सवाल है, कर लेंगे इसको हम हल। इसको जैसे का वैसे उतार लेंगे, कितना है यहाँ पर ये 25/4 x की घात 2 माइनस y² बटे 9, y² बटे 9 बराबर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, क्योंकि 5m 25 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्योंकि 2 दूनी 4, x² का आपको क्या हो जाएगा x² माइनस का माइनस y² क्या हो जाएगा y² बटे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 के कितना होता है 9 बराबर 5 की भी घात 2, 2 की भी घात 2, x की भी घात 2, इसको हम लिख सकते हैं 5x बटे 2 की होल घात कितनी 2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते ये बताओ मुझे। 5x बटे 2 की होल घात 2, 5 की भी घात 2 इंटू एक्स की भी घात 2 और 2 की भी घात कितनी 2। इसको पूरे कोष्टक में अपन ने लिख दिया, इसकी होल स्क्वायर, इसकी होल घात कितनी लिख दिए 2 लिख दिए, माइनस का हो गया माइनस y की भी घात 2, 3 की भी घात 2, इसको हम क्या लिख देंगे y बटे 3 की होल घात कितनी 2। अब सर्व समीकरण क्या होती है यहाँ पर आपकी, सर्व समीकरण यहाँ पर आपकी होती है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर आपकी सर्व समीकरण होती है, यहाँ पर आपका सूत्र होता है क्या होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होती है आपकी सर्व समीकरण। वैसे ही a की घात 2 माइनस v की घात 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर है आपका a प्लस बी, a क्या है यहाँ पर 5x बटे 2, 5x बटे 2 आपका a प्लस b कितना है यहाँ पर आपका y बटे 3, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a यहाँ पर कितना है आपका 5x बटे 2 माइनस b कितना है यहाँ पर आपका y बटे 3। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस वी। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका उत्तर आपका हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक सर्व समीकरण, इसके बाद वो सर्व समीकरण बिल्कुल याद करना, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। इसको उतार लिए, देखो बात मत करो, मैं नाम काट दूंगा, मैं रोज रोज परेशान करके उगता गया हूँ, बिल्कुल मत आओ कोचिंग, बात करोगे तो हरकत दिखाओगे तो मैं बोलूंगा नहीं, सीधे नाम काट दूंगा मैं। सर्व समीकरण, अगली सर्व समीकरण क्या है, अगली सर्व समीकरण यहां पर तुम्हारी क्या है x प्लस बाय प्लस जेड की होल घात 2। अगली सर्व समीकरण यहां पर तुम्हारी क्या है x प्लस बाय प्लस जेड की होल घात 2। अगली सर्व समीकरण यहां पर आपके 3 चर पद है, पहला चर है x, दूसरा चर है y, तीसरा चर आपका यहाँ पर z, x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात कितनी 2। इसको हल करना है, ये हो जाएगा x की घात 2 धन y की भी घात कितनी 2 धन z की भी घात कितनी 2 धन। फिर से क्या बोला मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 बराबर क्या होगा x की भी घात 2 धन y की भी घात 2 धन z की भी घात 2 धन 2 xy धन 2 yz धन 2 zx। ये चक्री चलती है ना, ये नहीं कैसी xy yz zx, xy yz zx, xy yz zx, xy yz zx, x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2 xy धन 2 yz धन 2 zx धन 2 xy धन 2 yz धन 2 zx।
एक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 धन जेड की घात 2 धन 2 एक्स वाई धन 2 वाई जेड धन 2 जेड एक्स। ये क्या होता है आपके यहाँ पर सर्वसम्मिका चलती है। क्या चलती है? सर्वसम्मिका चलती है। बन जाएगा? क्लियर है? हो गया? आपको एग्जाम्पल नंबर 19 देखो ना। एग्जाम्पल 19 क्या आपका? एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है यहां पर आपका? देखो 3a धन 4b धन 5c की होल घात 2। इसका यहां पर आपको क्या करना है? प्रसार करना है। क्या करना है? प्रसार करना है। सवाल देख लो यहां पर क्या बोल रहा है आपका। 3a की a धन 4b धन 5c की होल घात 2। इसका प्रसार करना है, मतलब इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ करके लिखना है। क्लियर है? सवाल है आपका सरल, दिखने में लग रहा है कठिन। ये किस सर्वसमीका पर आधारित है? अब भी जो लिखवा उसी पर आधारित है। पहला पद x, दूसरा y, तीसरा z। x प्लस संख्या चेंज भी कर देगा ना वो सवाल में, तो लॉजिक लगा लेना कि 3 पद है, मतलब x, y और क्या है? z है। तो यहां पर क्या लग जाएगी आपकी? सर्वसम्मिका लग जाएगी। क्या लग जाएगी? सर्वसम्मिका क्या होती है यहां पर आपकी? 90 लिखवाया था। x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2 एक्स वाई धन 2 वाई जेड धन 2 जेड एक्स। ये क्या होती है आपकी? सर्वसम्मिका होती है। ये क्या है यहाँ पर आपकी? सर्वसम्मिका है। क्लियर है? ये आपकी होती है क्या? सर्वसम्मिका। अब यहाँ पर इसकी तुलना कर लो। तुलना कैसे करोगे? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स यहाँ पर एक्स लिखा है, एक्स का मान कितना? 3 है। एक्स का मान कितना? 3 है। एक्स का मान कितना आपका? 3 है, कोमा। यहाँ बाय है और यहाँ पर कितना आपका? 4 भी है। यहाँ पर y और यहाँ पर कितना है आपका? 4 भी। y का मान कितना? 4 भी। y बराबर कितना? 4 भी, कोमा। यहाँ पर z है और यहाँ पर कितना है आपका? 5c। तो z का मान कितना? z का मान 5c। इतना ही आपका। x का मान हो गया 3 है, y का मान हो गया 4 भी, z का मान कितना हो गया? 5c। हो गया मान। इन मानों को अब इस सूत्र में रख देता हूँ। रख दूँ? ब्रैकेट का क्या हो गया आपका? ब्रैकेट। x का मान कितना है? x का मान 3 है, यहाँ रख दिया मैंने, कितना? 3 है। धन का धन। y का मान कितना है? 4 भी। धन का धन। z का मान कितना है? 5c। 5c स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। ये वाला पद फिर से आगे हुई है ना? क्लियर? अब बराबर का हो गया। x की घात 2 है, यहाँ पर अपना x क्या है? 3 है। x का मान कितना है? 3 है। x की घात 2, अपना x यहाँ पर 3 है, तो x का मान कितना है आपका? 3 है। यहाँ पर कितने लिख देंगे हम? 3 की घात 2। धन का हो गया धन। यहाँ y है और y का मान कितना है? 4 भी। यहाँ y की घात 2, अपना y यहाँ पर क्या है आपका? 4 भी की घात कितनी? 2। धन का हो गया धन। यहाँ z है, अपना z यहाँ पर क्या है? 5c। z का मान कितना रख देंगे? 5c की घात 2। धन का धन। 2 का 2। x का मान कितना है? x का मान आपका 3 है, तो x का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 3 है। यहाँ y लिखा है, y का मान कितना है यहाँ पर आपका? 4 भी, तो y का मान कितना रख देंगे? 4 भी। धन 2 का हो गया 2। y का मान कितना है? y का मान 4 भी है, तो y का मान कितना रख देंगे? 4 भी। इंटू z का मान कितना है? z का मान है 5c, तो z का मान कितना रख देंगे? 5c। धन का हो गया धन। 2 का हो गया 2। z का मान कितना है? z का मान है 5c, z का मान कितना रख देंगे? 5 इंटू x का मान कितना है? x का मान है 3 है, तो x का मान कितना रख देंगे? 3 है। रख दिए मान यहाँ पर हमने। बराबर का हो गया बराबर। अब 3a की होल घात 2 है,
इसको हल कर लेंगे। 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, ए स्क्वायर का हो गया ए स्क्वायर, धन का धन। 4 बी की होल घात 2 है, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग, 4 चौ कितना होता है 16, 4 का वर्ग 4 चौ कितना होता है 16, बी की घात 2 का हो गया बी की घात 2, धन का हो गया धन। 5 सी की होल घात 2, 5 का वर्ग पचम 25, सी की घात 2 का हो गया सी की घात कितना 2, धन का हो गया धन। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 चौ 24, 2 तिया 6 और 6 चौ 24। ए इंटू बी का क्या हो जाएगा आपका ए बी, 24 ए बी हो गया, हो गया, क्लियर है। धन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर धन। अब 2 चौ 8, 2 चौ कितना 8 और 8 पना 40। बीसी का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका धन का धन। 2 पंचे 10 और 10 तिया 30। सी ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ए, ये क्या हो गया आंसर। कोई कठिन काम है क्या, बन जाएगा, सरल सवाल है, क्लियर। एग्जाम्पल 19 आपका यहाँ पर ये हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 20 करेंगे हम, क्या करेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल 20 क्या बोल रहा है 4a माइनस 2b माइनस 3c। एग्जाम्पल 20 क्या बोल रहा है 4a माइनस 2b माइनस 3c, 4a माइनस 2b माइनस 3c की घोलघात कितनी है 2 है। 4a माइनस 2b माइनस 3c की घोलघात कितनी 2। इसका क्या करना है यहाँ पर आपको प्रसार करना है, क्या करना है इसका यहाँ पर आपको प्रसार करना है प्रसार, है ना। का प्रसार करो, का क्या करो का प्रसार कीजिए। यहाँ पर हम डालेंगे हल, सर्वसम्मी का बही वाली लगेगी क्योंकि यहाँ पर 3 पद है, पहला पद है x, दूसरा है y और तीसरा क्या है z। 3 पद यहाँ पर भी है, सर्वसम्मी का हमारी बही पुरानी वाली लगेगी, क्लियर है। देखो यहाँ लिखेंगे हम क्या सर्वसम्मी का, सर्वसम्मी का क्या होती है आपकी सर्वसम्मी का होती है x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 बराबर क्या होता है x की घात 2 धन, y की घात 2 धन, z की घात 2 धन, 2 एक्स वाई धन, 2 वाई जेड धन, 2 जेड एक्स। ये क्या होती है आपकी सर्वसम्मिका होती है, होती है। यहाँ पर x से लिखा है, यहाँ पर x का मान कितना है आपका 4 है, x बराबर कितना है आपका 4a कोमा, यहाँ y लिखा है और y का मान कितना है -2b, तो y बराबर कितना है -2b। यहाँ z लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है -3c, z का मान कितना है -3c। इतने यहाँ पर मान लिखे हुए हैं, x का मान 4a, y का मान -2b और z का मान -3c। हो गए मान। इन मानों को हम कहाँ रख देंगे सर्वसम्मिका में रख देंगे, क्लियर है। रखूँ मैं मान, ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट x का मान कितना है 4 है, x का मान रख दिए 4 है। यहाँ बाय है, बाय का मान कितना है -2b, बाय का मान रख दिए -2b। यहाँ z है, z का मान कितना है -3c, z का मान कितना है -3c। घात कितनी है आपकी 2, ये घात 2 मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, लिख दिया। ये हो गया यहाँ पर आपका, ये जम गया। बराबर का बराबर x का मान कितना है, x का मान है 4 है, x का मान कितना रख देंगे 4 है। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, धन का हो गया धन। ये y लिखा है, y का मान कितना है -2b, y का मान कितना रख देंगे -2b। घात कितनी है 2 धन। ये z है,
जेड का मान कितना है -3c, जेड का मान कितना रख देंगे -3c, घात कितनी है 2, धन का हो गया धन, 2 का 2, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 4 है, तो एक्स का मान कितना रख देंगे 4 है। ये वाई लिखा है, वाई का मान कितना है, वाई का मान -2b, तो वाई का मान कितना रख देंगे -2b, धन का हो गया धन, अरे 2 का हो गया 2, और वाई का मान कितना, वाई का मान -2b, तो वाई का मान -2b b, और जेड का मान कितना है, जेड का मान -3c, तो जेड का मान कितना रख देंगे -3c, धन का हो गया धन, 2 का, अरे जेड का कितना, जेड -3c, तो जेड का मान कितना रख देंगे -3c, और एक्स का मान कितना, एक्स का मान 4 है, तो एक्स का मान कितना रख देंगे 4a, रख दिए या नहीं रखे, बराबर का बराबर का क्या बराबर हो गया, क्लियर है। ऐसी बात है भैया। अब इसको हल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको हम हल कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे हल। 4 का वर्ग 4 चौ 16, एक ही हाथ 2 का एक ही हाथ 2, धन का धन। नियम, ऋण की घात यदि सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 4 6 8, ऋण की घात यदि सम संख्या है तो ऋण काय में चेंज हो जाता है, धन में बदल जाता है, और ऋण की घात यदि विषम संख्या होती तो जैसे 3 5 7 तो वो ऋण रहेगा। ऋण की घात सम संख्या है मतलब ऋण गुणा ऋण, और ऋण गुणा ऋण क्या होता है, धन होता है। तो ऋण की घात यदि हमारी सम संख्या होती है तो वो काय में चेंज हो जाता है, धन में चेंज हो जाता है, क्लियर है। ऋण की घात यदि सम संख्या हो तो वो काय में चेंज हो जाएगा, धन में चेंज हो जाएगा, काय में चेंज हो जाएगा, धन में चेंज हो जाएगा, है ना। ऋण की घात क्या हो यदि सम संख्या हो तो ऋण की घात सम संख्या है, ऋण काय में चेंज हो जाएगा, धन में चेंज हो जाएगा। अब 2 की घात 2, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, और b की घात 2 का हो गया b की घात 2, धन का धन। अब ऋण की घात यहाँ पर 2 है तो ऋण का वर्ग सम संख्या है, ऋण गुणा ऋण काय में चेंज हो जाएगा, धन में, और 3 का वर्ग 3 तिया 9, और c की घात 2 का हो गया c की घात कितना 2। अब धन गुणा ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, चिन्हों का गुणा बताया था मैंने, फिर से देख लो। धन में धन का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, धन, ऋण में ऋण का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ऋण, ऋण में धन का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ऋण, हाँ धन आएगा। चिन्ह समान हो धन धन हो, गुणा हो रहा धन ही आएगा, चिन्ह समान हो ऋण ऋण हो, गुणा होगा धन ही आएगा। लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग हो, ऋण धन तो ऋण आएगा, धन ऋण तो ऋण आएगा, क्लियर। धन गुणा ऋण चिन्ह अलग अलग है तो क्या आएगा, ऋण आएगा। 2 चौ 8, और 8 दूनी अरे 16, a इंटू बी का ए बी हो गया। अब ऋण गुणा ऋण, ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होता है, धन, तो ऋण गुणा ऋण क्या हो गया, धन, और धन का धन नहीं रहेगा, क्या हो गया, धन हो गया, ऋण गुणा ऋण क्या हो गया, धन। 2 दूनी 4, और 4 तिया 12, b इंटू सी का BC, धन गुणा ऋण का हो गया ऋण, धन गुणा ऋण का क्या हो गया, ऋण। 2 तिया 6, और 6 चौ 24, 2 तिया 6, अरे 6 चौ 4 तिया 12, 12 दूनी 24, उतने आया, कुछ भी करो उतने आएगा, है ना, कितना आ गया 24। CA का हो गया CA, और यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर, यही हो गया तुम्हारा उत्तर, यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर। इसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तर, क्या बोल देंगे, उत्तर बोल देंगे, है ना, क्या बोल देंगे, उत्तर।
एग्जाम्पल 20 हो गया। अब एग्जाम्पल 21 देखो। तो कहाँ से बच गया यार। एग्जाम्पल 21 है ना। एग्जाम्पल 21 क्या है आपका? एग्जाम्पल 21 है आपका 4x की होल घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस प्लस 4xz का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। सवाल है सरल, दिखने में लगता कठिन। सवाल क्या है आपका? बहुत ज़्यादा क्या है? सरल है। देखो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। और हल डालने पर हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिया है बहुपद। बहुपद क्या दिया है यहाँ पर आपका? बहुपद क्या है? बहुपद यहाँ पर आपका ये दिया, इसको जैसे का वैसा उतार लेंगे। क्या है ये? 4x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 माइनस 4xy माइनस 2yz धन 4xz। हो गया ये। अब इसके बाद बराबर 4 को हम क्या लिख लेंगे? 4 को हम लिख लेंगे 2 और x का हो गया x की होल घात 2 लिख सकते। 4x को हम क्या लिख सकते? 2x की होल घात 2 लिख सकते। धन का हो गया धन, y स्क्वायर का हो गया y स्क्वायर। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर चिन्ह धन लगाना है या फिर क्या लगाना है, लेकिन पता करेंगे। पता करने की स्कीम होती है। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, धन का हो गया धन, z स्क्वायर का क्या हो गया? z स्क्वायर, माइनस का माइनस, फिर माइनस नहीं आएगा प्लस, है ना। इसको लिखेंगे हम क्या? 2x, है ना, 2x 2 इंटू 2x और y का हो गया y। अभी चिन्ह छोड़ो, चिन्ह में भी ध्यान नहीं देना, है ना। इसको मैंने क्या लिख लिया? 4 को मैंने लिख लिया 2 गुणित 2, 2 दूनी कितना हो गया? 4, एक्स वाई का हो गया एक्स वाई। चिन्ह को अभी छोड़ो, चिन्ह को छोड़ो, वो लॉजिक लगा के हम कर लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है तुम्हारा? यहाँ पर लगाओ धन। अपन कुल मिलाकर सर्व समीकरण के अनुरूप जमा रहे हैं। सर्व समीकरण क्या होती है हमारी? a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। अब देखो x a की घात 2 मतलब जो हो गया a की घात 2 धन b की घात 2 मतलब b की घात 2 धन c की घात 2 मतलब c की घात कितना हो गया 2 धन 2ab धन, इसको हम लिख लेंगे कितना? 2। वाई जेड का कितना जाएगा? वाई जेड धन का हो गया धन, फिर 2, है ना, इंटू 2x क्या लिख लेंगे? 2x इंटू जेड। यहां देख के लिखना है। देखो x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई धन 2y इंटू जेड, वाई इंटू जेड धन 2z इंटू एक्स, z इंटू कितना? x। हो गया। अब कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है 2x और z के सामने धन है, x और z के सामने क्या है? धन है। मतलब x भी धन वाला और z भी कौन सा वाला है? धन वाला। और यहां पर ऋण है, मतलब बाय कौन सा वाला है? बाय बस यहां पर ऋण वाला है। क्यों? क्योंकि धन में यदि हम ऋण का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋण आएगा। 2 का रहेगा 2, y z के रहेगा y z। ऐसी अकल दौड़ाते हैं। क्लियर है?
फिर 2 का हो गया 2, 2x का हो गया 2x, y कौन सा है आपका, ऋण वाला। तो धन गुणा ऋण क्या हो गया, ऋण 2 दूनी 4, एक्स वाई का हो गया एक्स वाई। जेड स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ऋण का वर्ग हो जाएगा धन। ये ऐसा जमेगा आपका, क्लियर। बाय बस कौन सा रहेगा यहाँ पर आपका, ऋण वाला रहेगा। बाय बस क्या रहेगा, ऋण वाला रहेगा, बाकी सब धन वाले। जम गए पूरा। बाय आपका ऋण रहेगा, है ना। इसको हम क्या ले लेंगे, ये बाय ऋण वाला, बाय ऋण वाला, बाकी सब रहेगा, है ना। बनेगा जी, बनेगा जमाते। अब सर्व समीकरण क्या बन गई, एक्स की ए की घात 2 धन, वी की घात 2 धन, सी की घात 2 धन, 2 ए बी धन 2 बी सी धन 2 सी ए। जम गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए धन बी धन सी की होल घात 2। ए का मान कितना हो गया 2x धन बी का मान कितना है माइनस वाई धन सी का मान कितना है z की होल घात कितनी 2। जम गई। ए धन बी धन सी की होल घात 2 बराबर ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन सी की घात 2 धन 2 ए बी धन 2 बी धन 2 सी है। 2x का हो गया 2x धन गुणा ऋण हो गया ऋण बाय का y धन z का हो गया धन का z स्क्वायर का हो गया स्क्वायर और क्या हो गया आपका है आंसर। नोट कर लो और घर गिर जाओ, है ना।